हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अक्सर सरकारी नौकरी में। तो फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट अपडेट है। जैसा कि बीते कुछ दिनों से अपडेट नहीं आ रही है और जैसा ही अपडेट होता है सारी अपडेट दी जाती है। जैसा कि पूर्व में आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते बिहार के विभिन्न ज़िलों में स्पेशल बहाली हो रही थी हायर बेसिस पर 3 मंथ्स के लिए। विभिन्न सारे पोस्टों के लिए, चाहे डॉक्टर के हो, नर्स के हो, एएनएम के हो, जीएन के हो, वार्ड बॉय के, अटेंडेंट के हो, यूनानी के हो, आयुर्वेद के हो, फार्मासिस्ट को, ए लॉट ऑफ वैकेंसी जो है हो रही थी। विभिन्न ज़िलों में रिक्तियाँ आई, बहुत ज़िलों में इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, बहुत ज़िलों में ज्वाइनिंग हुई, बहुत ज़िलों में अभी आना बाकी है। उसी क्रम में एक अपडेट आई है, कुछ ज़िलों में अभी भी आने वाली है और कुछ ज़िलों में प्रक्रिया अभी चल रही है और कुछ ज़िलों में भी डिले है, ज़िलों में डिले चल रही है। तो कुल मिलाकर यही है कि आप अपडेट बनाए रखें विभिन्न ज़िलों के जो भी अपडेट हैं, रेगुलरली अपडेट लोकल न्यूज़ पढ़ते रहे हैं। इसके साथ ही ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहे हैं। तमाम सारे एजुकेशनल जो चैनल्स है अपडेट रहें, यहाँ पर अपडेट दी जाती है आपको हर समय जब ज़रूरत होती है, जैसा अपडेट आती है। तो अपडेट डेली रहें और अपने मित्र सभी फ्रेंड सभी को शेयर करें, जिससे कि वो भी अवगत हो इन सभी सूचनाओं से। तो पूर्व में जो बहाली हुई वो आपको बता दें, चाहे वो बक्सर में, मोतिहारी में, सहरसा में, मधुबनी में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में, नालंदा में लॉट ऑफ आया। आपने देखा कुछ ज़िलों में इनमें बहाली हो चुकी है और कुछ ज़िलों में प्रक्रियाधीन है। जैसे कि नालंदा में अभी जो है नेक्स्ट निकाला गया है 29 जून, 1 जून और 1 जुलाई, और 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई को इंटरव्यू है और नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाना है। और सीतामढ़ी का कैंसिल कर दिया गया है, अभी एग्ज़ाम अगर नेक्स्ट नहीं निकाला गया है। और मधुबनी, अक्सर में अन्य जगह लिया गया था इंटरव्यू और प्रक्रिया विचाराधीन है। और दरभंगा में उर्मिला के द्वारा लिया गया, जो वहाँ के स्वास्थ्य समिति में विभिन्न न कि डायरेक्ट ओपन। और मोतिहारी में आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पैनल से लिया गया। अन्य ज़िलों में फ्रेशर वाली हुई। तो और बेतिया में भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के द्वारा ले लिया गया, जो पैनल है पंचायतों को भी अलॉट कर दिया गया जो एग्जीक्यूटिव थे। तो यही सारे अपडेट थे अब तक के जो बने हुए थे। तो उसी क्रम में एक अपडेट आ रही है मधुबनी से, ये देख सकते हैं मधुबनी की लेटर है, जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी। तो 11 जून को लेटेस्ट निकली है और इसमें यह दिया गया है रोकथाम के बचाव के लिए जो 26 जुलाई 2021 तक जो मानव बल की विज्ञापन किया गया था, मानव बल के विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित किया गया था। चूँकि कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण यह सब विज्ञापन आया था और बहाली करने थे। अब जिलावार जो है रोकथाम बचाव के किया जा रहा था और वर्तमान में प्रकोप घटने और जिला अंतर्गत संचालित मरीजों की संख्या नगण्य होने के कारण विशेष कार्य पदाधिकारी के तत्काल पदों को हायर नहीं करने का निर्णय लिया जाता है। तो यह सूचना जिला की वेबसाइट पर अपलोड है। मतलब यह कहा जा रहा है कि जैसे कि लॉकडाउन में आप देख ही सकते हैं अल्टरनेट करके दुकानें खुल रही हैं और बहुत चीज़ ढील दे दी गई है, कारण कि केसों में कमी आई और जिस तरह बचाव किया गया रोकथाम उस तरह नियंत्रण पाया गया। और इसी को देखते हुए, क्योंकि जो मरीजों की संख्या है वह नगण्य हो गई है, तो एक अच्छी खुशखबरी है कि जो डिजीज़ थी उस पर काबू पाया गया और काफ़ी हद तक। तो रिपोर्ट
जो है कम आ रहे हैं, केसेस कम आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी खुशखबरी है। लेकिन उन सभी के लिए, चाहे जिसने अप्लाई किया या नहीं किया, जो हैं इस लिस्ट में या वेट कर रहे हैं, उनके लिए दुख भरी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि मैं भी अन्य ज़िलों में ऐसी फिर से आ सकती है कि बहाली को रोक दिया जाए, और फिर से यदि ऐसी घटनाएं भविष्य में होती है तो मैं भी सूचनाएं दी जाएगी, अन्यथा इसको तत्काल स्थगित किया जाता है। जो अस्थायी बहाली है उसको अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है, समझिए। तो जो इंटरव्यू किया गया था वो सभी एक तरह से समझिए, इस हिसाब से जब नहीं लिया गया है निर्णय करने का, तो वो एक और कुछ भी हो सकता है, या तो रद्द किया जा सकता है, या इन फ्यूचर ऐसी कोई चीज़ फिर से होती हैं तो मैं भी इस लिस्ट को उठाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक सस्पेंशन बना रहता है छात्रों के बीच। तो जैसा भी है, ये ऑफिशियल साइट से ही समय से समय अपडेट होते रहता है और पता चलते रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहें, डेली अपडेट रहे रेगुलरली, क्योंकि सूचनाओं के अभाव में बहुत सारे छात्र छात्राएँ वंचित हो जाते हैं। कोशिश होती है कि सही समय पर सही सूचनाएं मिले सभी को। तो ये तो रही अपडेट, और ऐसा अन्य ज़िलों में भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये हर ज़िले के केसेस के अलग अलग हो सकते हैं स्थिति। तो मे भी जहाँ इंक्रीजमेंट है तो वहाँ पर रिक्ति आ सकती है, जहाँ डिक्रीजेज है वहाँ पर इस तरह के सरकार के गाइडलाइन के अनुसार और जो भी है ये सारी अपडेट बनी हुई हैं। और जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर में भी आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी बन भी सकती है, नहीं बन सकती है, इसलिए अपडेट रहना ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें पूर्व में जी, ये तो आपको अपडेट रही, और क्या क्या अपडेट है चलिए दिखाते हैं। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, सीतामढ़ी से अपडेट आ रही है, 9 जून को लेटेस्ट है, और इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि जितने भी 38 PS डिस्ट्रिक्ट में जितने भी PSC वगैरह हैं सभी जगह उर्मिला से लेने की बात कही गई है, जिसमें अब तक जो कार्यरत कार्यपालक सहायक है उनकी सेवाएं वापस की जाती है विभिन्न जिलों के पैनल में, जहां पर भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं कार्यपालक सहायक। तो उसी क्रम में ये सीतामढ़ी के जो कार्यपालक सहायक हैं विभिन्न प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, तो उनकी वापस लेने के संबंध में निकाला गया है कि उनकी सेवा वापस की जा रही है पुनः जिला के पैनल में। तो कुल देख सकते हैं ये सीतामढ़ी के ये स्वास्थ्य केंद्र हैं, पुपरी, रूनी सैदपुर, बथनाहा, बैरगनिया, बाजपट्टी, परिहार, नागपुर, विभिन्न सारे ये कार्यपालक सहायक हैं। महंत कुमार, केशव कुमार, संजीत कुमार, अरुण कुमार, सुशील कुमार, दीपक कुमार, शैलेंद्र साहू, तो इनकी सेवा वापस की जाती है और नए जो है वहाँ पर उर्मिला के द्वारा बहाली की जाएगी। ऐसे कहा जाए तो वेल्ट्रान के छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। समझिए कि वहाँ पे वेल्ट्रान के जो अभ्यर्थी हैं 7311, उसमें से 2-3 हज़ार जो वैकेंसियाँ हो चुकी है, जो रिमेनिंग 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट बचे हैं उनकी बहाली यहाँ पर होगी उर्मिला के थ्रू। तो उनके लिए देखिए क्या क्या है, वही सारी बातें हैं कि उर्मिला के द्वारा, और कुल मिलाकर वहीं लैपटॉप चार्ज 911, कुल मिलाकर इनकी सैलरी बताई गई है कि कितना दिया जाएगा। तो वहीं मिनिमम 18,557, तो वहीं 18-20 हज़ार जो वेल्टान के DO की जो है तो वो पे आउट की जाएगी। तो ऑफ़र आ सकता है वेल्टान के जो पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए, कि जैसा कि दरभंगा PSC में जितने भी हैं वहाँ पर उर्मिला के द्वारा बहाली की गई है। तो ये तो वेल्टान अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है।
चलिए और दिखाते हैं कि देखिए ऑफ़र भी विभिन्न आ रहे हैं। ये बेल्टान अभ्यर्थियों को आपको बता दें, देखिए 9 जून को ये एक्सेप्ट किए हैं ऑफ़र दिलीप कुमार। तो ऐसे और डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिस बेतियाँ देख सकते हैं। तो विभिन्न सारे छात्रों का ऑफ़र आ रहा है। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी ये देख सकते हैं जमुई में पंचायती राज विभाग में DPRO में वहाँ पर भी 9 जून को एक्सेप्ट जो आया है। तो बेल्टान कैंडिडेट अपना ऑफ़र चेक करते रहे, मैसेज मेल वगैरह, और जो आपको आ रहा है एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप सभी के लिए भी अच्छी खुशखबरी चल रही है। और जैसे जैसे रिक्ति आ रही हैं, जैसे कि अब सीतामढ़ी में भी आपके वहाँ पर भी पोस्टिंग हो सकती है कार्यपालक सहायक की जगह पर में भी। ये तो बेल्टान के अभ्यर्थियों के लिए रही। अब ये कार्यपालक सहायकों के लिए पूर्व में आ रही थी कि 7 जून को परीक्षा के लिए बैठक हुआ था IT वगैरह से, जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है बेल्टान द्वारा, जो परीक्षाएँ ली जाएगी कार्यपालक से, वही सारी बातें हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर करते रहें, डू द बेस्ट। और ये जितने भी पेमेंट वगैरह भी नहीं हुआ है, तो बेल्टान के जो DO अभ्यर्थी हैं, मैन पावर एजेंसी जो भी हैं सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत, तो वो अनुरोध किए हैं पेमेंट वगैरह के लिए, ये सारी बातें हैं। और देख सकते हैं ये अगस्त में लॉन्च होगी, 9 सुविधाएँ वाला एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अभी देखिए 162 थाना शिशु चयन का काम बाकी है, तो हर थानों में बेल्टान की नियुक्ति की जानी है। देखिए पहले फेज में 894 थाना को किया गया, और दूसरे फेज में से 162 थाना। तो जो भी अब थाने हैं यहाँ पर भी बेल्टान की बहाली की जानी है। तो खुशखबरी है, बेल्टान के अभ्यर्थियों के लिए ऑफ़र जल्द ही आ सकता है, स्टार्टेड है और रिक्तियाँ आ रही हैं। ऑफ़र अपना चेक करते रहें। और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं या एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट हैं, होल स्टूडेंट्स आप वेट करते रहें, में भी आगे जो भी सूचनाएं हैं दी जाएगी। अब तक ये अपडेट बने हुए हैं। इधर बेल्टान के अभ्यर्थियों के लिए ये भी सूचनाएं थी कि जैसे कि 534 जो ब्लॉक्स वगैरह हैं बिहार के, उसमें रिकॉर्ड रूम बनाना है और सभी में 2-2 एक-एक करके DO की नियुक्ति करनी है। तो वहाँ पर भी बहाली प्रक्रिया चल रही है जो बेल्टान से करनी है। तो अच्छी खुशखबरी है बेल्टान के अभ्यर्थियों के लिए। और यही सारी अपडेट है, चाहे वो बेल्टान के अभ्यर्थी के लिए, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, होल कैंडिडेट के लिए। जो अब तक के अपडेट हैं आपको सही बताया गया। अब तक के जो लेटेस्ट अपडेट यहीं चल रहे थे कि हर जिलों में बहाली हो रही थी बेसिस पे, हर बेसिस पे, और 3 मंथ के लिए। अब उसमें समझिए तो ग्रहण लग गया है, जैसा कि शुरुआत हो चुकी है ग्रहण। तो इस कहा जाए तो एक तरह से अच्छा ही है, ठीक है। जॉब्स वगैरह नई रिक्तियाँ आएंगी, नए बहाली होंगे, लेकिन एक तरफ जो है इस पर डिजीज पर काबू पाया गया, ये अच्छी खुशखबरी है कि स्टेट ने सफल जो है उसको क्रियान्वयन किया, जिससे रोकथाम में कमी हुई। और सभी जो हर जिलों में ऐसे आ रहे हैं कि अब जो है स्थिति नियंत्रण में है। तो एक तरह से अच्छी खुशखबरी है कि डिजीज में कमी आ रही है। और अन्य जिलों में जो भी सूचनाएं आएगी, चाहे वो सीतामढ़ी से कि कब होगा, या नालंदा की जो अपडेट है ही है, या अन्य ज़िलों में जहाँ पर नहीं हुई है, तो उसके लिए आप अपडेट बनाए रखें। अपडेट आएगी तो दी जाएगी सारी अपडेट। अभी यही सारी अपडेट हैं विभिन्न ज़िलों के। और ये इसके साथ ही आप प्रिपरेशन करें, डू ऑल द बेस्ट सभी छात्र छात्राएँ और अपकमिंग एग्ज़ाम, जैसा विभिन्न सारे वैकेंसियाँ आ रही हैं
आप उसमें पार्टिसिपेट करें, विभिन्न सारे गवर्नमेंट जॉब्स और लें, उसमें अच्छा से अच्छा करें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने देखा ए लॉट ऑफ स्टूडेंट सफल हुए, चाहे वो किसी भी ग्रामीण परिवेश से, शहरी, कहीं से भी उनको पढ़ाई का प्रतिफल मिला। बीपीएससी का हाल ही में आपने देखा 1454 कैंडिडेट का रिजल्ट आया। तो आप भी प्रिपरेशन करें, डू ऑल द बेस्ट। और बैंकिंग का जैसा कि आया है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे आपकी योग्यताएं हैं उस हिसाब से बहुत सारे वैकेंसी समय समय पर आते रहती हैं, और जैसा आप एलिजिबल है उसमें भाग लें और अपने आप को बेस्ट बेस्ट देने की कोशिश करें। निश्चित ही आप एक दिन सफल होंगे। जिस लक्ष्य के लिए जुटे हैं, लक्ष्य सरकारी नौकरी, एक लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य पर चलें। क्यूरी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सारी क्यूरी का सवाल करने की कोशिश की जाती है। बाई लक्ष्य सरकारी नौकरी फ्रॉम संतोष। तो आई हैव ट्राई टू बेस्ट गिव सॉल्यूशन ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम। बेस्ट ऑफ luck for all of you. Do all the best and get ready for upcoming exam. Thank you. Thanks for watching. Have any query, please write. Also give, I have give their solution with comment. तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी के साथ सेशन को एंड अप करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।